हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे मूवी डीप वाटर को, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। ये कहानी है एक मेलिंडा नाम की लड़की की, जो अपने हस्बैंड से परेशान होकर अपने हस्बैंड के सामने ही दूसरे लड़कों के साथ रिलेशन बनाने लगती है। लेकिन बाद में मेलिंडा के सारे बॉयफ्रेंड्स गायब होने लगते हैं। इस बात को लेकर मेलिंडा को अपने हस्बैंड पर ही शक होने लगता है। तो चलिए जानते हैं मेलिंडा की पूरी कहानी। लेकिन उससे पहले आप सब वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर विक को, जो अपनी माउंटेन बाइक पर एक राइड लेकर वापस अपने घर आता है, जहां स्टेयर पर बैठी उसकी वाइफ मेलिंडा उसे देख रही थी। विक मेलिंडा से पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन मेलिंडा कहती है कि कुछ भी तो नहीं। जहां से ये हमारी मूवी पास्ट में चली जाती है और हम देखते हैं कि मेलिंडा और विक की एक छोटी सी बेटी भी है। मेलिंडा और विक आज रात एक पार्टी में जाने को तैयार हो रहे थे और वो अपनी बेटी का ख्याल रखने के लिए एक बेबी सिटर को बुला लेते हैं। विक मेलिंडा को तैयार होने में उसकी मदद करता है। वो अपने हाथों से मेलिंडा को उसकी हील्स पहनाता है। मेलिंडा भी विक से कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, जिस बात पर विक उसे कुछ नहीं कहता। पार्टी में जाने के बाद मेलिंडा एक यंग लड़के के साथ फ्लर्ट करने लगती है। उस लड़के का नाम जोल है। देखते ही देखते वो लड़का मेलिंडा को किस करने लगता है, जबकि विक एक कोने में खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा था कि तभी विक की एक फ्रेंड विक के पास आती है और उससे कहती है कि तुम्हें मेलिंडा को ऐसा करने से रोकना चाहिए। लेकिन विक कहता है कि ये मेलिंडा की अपनी लाइफ है, मैं उसमें इंटरफेयर करना नहीं चाहता। तभी मेलिंडा पार्टी में पियानो बजाने लगती है, जिसे पार्टी के सभी लोग काफी इंजॉय करते हैं। जिसके बाद जोल विक के पास आता है। जोल कहता है कि तुम एक कूल हस्बैंड हो, क्योंकि तुम्हें मेरे और मेलिंडा के अफेयर से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। विक कहता है कि इस टाउन में एक आदमी रहता था जो 2 महीने पहले ही गायब हो चुका है और उसका भी मेरी वाइफ मेलिंडा के साथ अफेयर चल रहा था। जोल विक से कहता है कि क्या तुमने उसे मारा है, लेकिन इस बात पर विक उसे कुछ नहीं बताता। तो जोल डर के मारे उस पार्टी से जाने लगता है। मेलिंडा उसे रोकने की कोशिश तो करती है, लेकिन वो वहां से चला जाता है। रास्ते में घर आते समय मेलिंडा विक से पूछती है कि तुमने जोल से क्या कहा था, तो विक उसे इस बात पर कुछ नहीं बताता। घर वापस आने के बाद मेलिंडा उस बेबी सीटर के सामने ही अपने सारे कपड़े उतारने लगती है, तो विक उसे ऐसा करने से मना करता है। जिस बात पर मेलिंडा कहती है कि अमेरिका में रहना कितना मुश्किल है। दरअसल मेलिंडा शादी से पहले ब्राजील में रहती थी। जिसके बाद विक मेलिंडा के कमरे में जाता है और उसे एक बॉडी मसाज देता है। विक मेलिंडा से कहता है कि तुम्हें ऐसे ही लड़के क्यों पसंद हैं जिनमें थोड़ी सी भी इंटेलिजेंसी नहीं होती। जिस बात पर मेलिंडा कहती है कि तुमने मुझे भी मेरी इंटेलिजेंसी देखकर पसंद किया था। मेलिंडा कहती है कि जोल जैसा भी है, लेकिन मुझे उसके साथ रहना अच्छा लगता है। जिसके बाद विक अपनी छोटी सी हाउस लैब में आ जाता है, जहां पर उसने बहुत सारे स्नेल्स रखे हुए थे। यहां पर हम आपको बता दें कि विक एक रिटायर्ड रोबोटिक इंजीनियर है, जिस वजह से उसकी बेटी ट्रिक्सी भी काफ़ी इंटेलिजेंट है। लेकिन मेलिंडा को इन सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। अगले दिन विक अपनी बेटी ट्रिक्सी को स्कूल छोड़ने चला जाता है, जहां पर उसकी मुलाकात अपनी एक दोस्त के साथ होती है, जो विक से कहती है कि तुम पूरे शहर में लोगों का मर्डर कर रहे हो और मुझे इसके बारे में बताया भी नहीं। तो विक कहता है कि वो तो बस एक मजाक था। दरअसल जोल इस बात को पूरे शहर में फैला रहा था। घर पहुंचने के बाद मेलिंडा भी विक पर काफी गुस्सा होती है, क्योंकि उसे भी इस बात का पता चल चुका था। तो विक कहता है कि मैं तो बस जोल के साथ मजाक कर रहा था। मेलिंडा विक से कहती है कि कल मैंने जोल को डिनर पर इनवाइट किया है, तो तुम्हें उससे माफी मांगनी होगी। अगले दिन जोल विक के घर आता है। रात को वो सभी लोग मिलकर डिनर करते हैं, लेकिन ट्रिक्सी को जोल बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। डिनर के बाद विक ट्रिक्सी को सुलाने के लिए उसके रूम में ले जाता है, जबकि दूसरी तरफ मेलिंडा और जोल फिर से एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। ये सब देखकर विक जल्द ही जोल को अपने घर से बाहर निकाल देता है।
अगले दिन एक पार्टी में विक और मेलिंडा की मुलाकात एक डॉन नाम के राइटर से होती है जो कि काफी ओल्ड एज था। डॉन के पूछने पर विक बताता है कि मैं एक रिटायर्ड रोबोटिक इंजीनियर हूं और मैंने एक चिपसेट ड्रोन का आविष्कार किया था जिससे कि हम लोगों की लोकेशन का पता लगा सकते हैं। डॉन को विक का यह आविष्कार थोड़ा डेंजरस लगता है जिस वजह से उसे विक कुछ ज्यादा पसंद नहीं आता, लेकिन डॉन की वाइफ कैली को विक काफी पसंद आता है जो डॉन से काफी यंग थी। थोड़े टाइम बाद विक पार्टी में कैली के साथ डांस करने लगता है। उन दोनों को साथ में देखकर मेलिंडा थोड़ा सैड फील करने लगती है। पार्टी से वापस आते समय मेलिंडा विक से कहती है कि तुम्हें कैली के साथ डांस नहीं करना चाहिए था। घर आने के बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी होते हैं। अगले दिन विक को बैंक से एक कॉल आती है जो विक से कहते हैं कि आपकी वाइफ मेलिंडा ने एक पियानो टीचर को $3000 का चेक दिया था, लेकिन हम उसे कैश नहीं कर सकते क्योंकि अकाउंट में $50 कम है। ये सुनकर विक को फिर से अपनी वाइफ मेलिंडा पर शक होने लगता है। विक के पूछने पर बैंक वाले उस पियानो टीचर का नाम चार्ली बताते हैं, जिसके बाद विक चार्ली के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने लगता है और अगले दिन विक चार्ली की परफॉर्मेंस देखने उसके पीछे पीछे एक रेस्टोरेंट में चला जाता है और एक कोने में खड़ा होकर उसकी परफॉर्मेंस देखने लगता है। थोड़े टाइम बाद वहां पर मेलिंडा भी आ जाती है। ये देखकर विक वापस अपने घर चला आता है और वो टीवी पर न्यूज देखता है कि पुलिस वालों को मार्टिन की बॉडी मिल चुकी है। दरअसल मार्टिन वही आदमी था जिसके बारे में विक ने जोल को बताया था। विक जैसे ही ये बात मेलिंडा को बताता है तो मेलिंडा काफी सैड हो जाती है। इन सब के बाद अब मेलिंडा उस पियानो टीचर चार्ली को डेट करने लगी थी और ये बात विक को काफी ज्यादा परेशान कर देती है। जिस बात पर विक मेलिंडा से पूछता है कि क्या तुम उस पियानो टीचर से प्यार करती हो, लेकिन मेलिंडा इस बात का जवाब दिए बिना ही अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन विक का फ्रेंड जोन्स उन सबको अपने घर पर एक पूल पार्टी देता है जहां पर मेलिंडा उस पियानो टीचर चार्ली को भी इनवाइट कर लेती है। मेलिंडा चार्ली को पार्टी में आए हुए सभी लोगों से इंट्रोड्यूस करवाती है। मेलिंडा विक से कहती है कि चार्ली मेरा पियानो टीचर है। रात को वो सभी लोग पूल पार्टी को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन विक अपनी वाइफ मेलिंडा को ढूंढ रहा था। मेलिंडा को ढूंढते हुए वो घर के अंदर चला जाता है जहां पर विक देखता है कि मेलिंडा तो चार्ली के साथ इंटीमेट हो रही थी। इन सब के बाद मेलिंडा पूल में भी चार्ली के करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक से बारिश होने लगती है तो सभी लोग घर के अंदर चले जाते हैं सिवाय चार्ली, ग्रांट और विक के। थोड़े टाइम बाद विक का दोस्त ग्रांट भी घर के अंदर चला जाता है। अब विक चार्ली को पूल में डुबाकर मार देता है और थोड़े टाइम बाद खुद भी घर के अंदर चला जाता है। मेलिंडा पूरे घर के अंदर चार्ली को ढूंढ रही थी कि तभी उसकी नजर पूल में चार्ली की लाश पर पड़ती है तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। सभी लोग भागकर चार्ली की लाश को पूल से बाहर निकालते हैं। डॉन की वाइफ कैली पुलिस को फोन लगाती है। पुलिस उन सभी लोगों को चार्ली की मौत के बारे में पूछती है और तभी अचानक से मेलिंडा आकर ऑफिसर को कहती है कि विक ने ही चार्ली को मारा है। विक का दोस्त ग्रांट कहता है कि विक की वाइफ उससे थोड़ी नाराज है जिस वजह से वो ऐसा बोल रही है, लेकिन डॉन को विक पर थोड़ा शक होने लगता है। अगली सुबह विक अपनी वाइफ को लेकर अपने घर वापस आ जाता है और उससे कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि मैंने ही चार्ली को मारा है तो तुम मुझे डिवोर्स दे सकती हो, लेकिन मेलिंडा कहती है कि मैं ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि मैं जानती हूं कि तुमने मेरे लिए ही चार्ली को मारा है। अगली सुबह विक साइकिलिंग के लिए जा रहा था जहां पर एक गाड़ी विक का पीछा कर रही थी, जिसके बाद विक ट्रिक्सी को स्कूल छोड़ने चला जाता है जहां पर उसकी मुलाकात कैली से होती है। कैली विक को बताती है कि मेरा हस्बैंड डॉन और तुम्हारी वाइफ मेलिंडा तुम्हारे बारे में इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। अगले दिन विक डॉन और उसकी वाइफ कैली को डिनर पर इनवाइट करता है और डॉन को अकेले में कहता है कि मैंने चार्ली को नहीं मारा है तो तुम्हें इसकी इन्वेस्टिगेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। अगले दिन विक को वो गाड़ी फिर से एक रेस्टोरेंट के बाहर दिखाई देती है तो वो जैसे ही रेस्टोरेंट के अंदर जाता है तो वो देखता है कि उसकी वाइफ मेलिंडा एक आदमी के साथ कुछ बातें कर रही थी। विक के पूछने पर वो आदमी अपना नाम डेविड बताता है। मेलिंडा कहती है कि डेविड एक साइकोथेरेपिस्ट है, लेकिन विक वहां से सीधा डॉन के घर चला जाता है और उससे कहता है कि मैं जानता हूं कि तुमने और मेरी वाइफ ने मिलकर मेरे लिए एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर
किया है जिसका नाम डेविड है और वो एक साइकोथेरेपिस्ट होने का नाटक कर रहा है। विक जैसे ही अपने घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसकी वाइफ एक अनजान लड़के के साथ कहीं घूमने जा रही थी। अगले दिन मेलिंडा उस लड़के को अपने घर पर इनवाइट कर लेती है। मेलिंडा विक को बताती है कि ये मेरा एक पुराना दोस्त टोनी है और मैं सबसे पहले अमेरिका में टोनी के साथ ही इंटीमेट हुई थी, लेकिन किसी वजह से हम दोनों का अफेयर टूट गया था। ये सुनकर विक को काफी गुस्सा आता है, जिसके बाद टोनी और मेलिंडा एक कमरे में जाकर इंटीमेट होने लगते हैं। अब विक को ये बात काफी ज्यादा परेशान करने लगी थी। अगले दिन विक टोनी से मिलता है और उससे कहता है कि मैं एक जगह को खरीदना चाहता हूँ और तुम तो एक रियल एस्टेट इन्वेस्टर हो, तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। वहां पर मेलिंडा हमारा वेट कर रही है। टोनी विक की बात मान लेता है और उसके साथ चला जाता है। विक टोनी को एक जंगल में ले जाता है और वहां पर ले जाकर वो टोनी को मारकर उसकी लाश को एक पत्थर के साथ बांध देता है और उसे नदी में डुबो देता है। अगले दिन विक अपनी वाइफ मेलिंडा और ट्रिक्सी के साथ एक पिकनिक पर चला जाता है, जहां पर विक मेलिंडा को उसकी फोटोज की एक एल्बम गिफ्ट करता है। ये देखकर मेलिंडा काफी खुश होती है क्योंकि शायद अब मेलिंडा भी विक से प्यार करने लगी थी। वहां से वापस आते समय विक देखता है कि टोनी की लाश नदी से बाहर आने लगी है, क्योंकि ये वही जगह थी जहां पर विक ने टोनी की लाश को छुपाया था। वापस आते समय मेलिंडा विक से कहती है कि मैं अपना स्कार्फ वहीं पर भूल आई हूँ। तो विक कहता है कि कल साइकिलिंग के टाइम मैं तुम्हारा स्कार्फ वापस ले आऊंगा, क्योंकि विक टोनी की लाश को भी फिर से छुपाना चाहता था। घर आने के बाद मेलिंडा और विक एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह विक अपनी साइकिल लेकर उस नदी के किनारे चला जाता है, तो उधर दूसरी तरफ मेलिंडा को विक की लैब में से टोनी का पर्स मिलता है और मेलिंडा समझ जाती है कि टोनी को भी विक ने ही कहीं गायब किया है। उधर विक टोनी की लाश को छिपाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी वहां पर डॉन आ जाता है। डॉन के पूछने पर विक बताता है कि मैं तो यहाँ पर अपनी वाइफ का स्कार्फ लेने आया था। तभी अचानक डॉन की नजर टोनी की लाश पर पड़ जाती है, जिसके बाद डॉन अपनी गाड़ी लेकर वहां से सीधा पुलिस स्टेशन जाने की कोशिश करता है। तो विक भी अपनी साइकिल लेकर उसका पीछा करने लगता है। दूसरी तरफ मेलिंडा गुस्से में अपना सामान पैक कर ट्रिक्सी को अपने साथ लेकर वापस से ब्राजील जाने की कोशिश करती है, लेकिन ट्रिक्सी वहां जाने से मना कर देती है और अपनी मॉम मेलिंडा से कहती है कि ये सारी आपकी ही गलती है। उधर डॉन का पीछा करते हुए विक अचानक से डॉन की गाड़ी के सामने आ जाता है, जिस वजह से डॉन की गाड़ी एक पहाड़ के ऊपर से सीधा नीचे गिर जाती है और वहीं पर डॉन की मौत हो जाती है, जहां से ये मूवी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। दरअसल मेलिंडा ने अब विक को माफ कर दिया था, इसीलिए तो अब वो विक से टोनी के बारे में कुछ भी नहीं पूछती और टोनी के पर्स को भी जला देती है, जहां पर हम देखते हैं कि हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। वेल दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वाली मूवी? कमेंट द्वारा अपना कीमती सुझाव हमें जरूर दीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। लेकिन हाँ दोस्तों, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।